हेलो स्टूडेंट, जेएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ण पे। ठीक है, तो वर्ण देखेंगे क्या होते हैं। वर्ण की परिभाषा को समझेंगे। भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, जो भी भाषा होती है उसमें जो हम उच्चारण करते हैं, है ना, तो उसमें जो अविभाज्य ध्वनि है उसे क्या कहते हैं, वर्ण। अविभाज्य मतलब जिसका विभाजन ना हो सके, है ना, या फिर जिसके खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे कि अगर हमने कोई शब्द देखा राम, अभी जो राम है इसका विभाजन हो जाएगा, है ना, तो इसका विभाजन किस प्रकार से होगा देखेंगे। ये जो र है ये इस प्रकार से इसमें से अ निकाल देंगे, है ना, स्वर रहित हो जाएगा अभी। और फिर ये क्या है, आ है, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, आ। और फिर म, इसमें से भी अ निकल जाएगा और ये अ। ठीक है, इस प्रकार से जो राम है इसका विभाजन हो गया है ना। तो जो वर्ण है उसमें क्या बोला, जो अविभाज्य है ना, जिसका विभाजन ना हो सके वे वर्ण कहलाते हैं ना। ठीक है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता वे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे कि अ देखेंगे, अ का विभाजन हो सकता है क्या, आप इसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब ये क्या वर्ण है। या फिर देखेंगे ई, है ना, ई को भी आप तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, इसका विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए भी क्या है, वर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए क का विभाजन हो सकता है क्या, हो सकता है। कैसे, देखो, जो क है इसमें स्वर रहित कर देंगे इसे तो अ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका विभाजन हो गया। मतलब क आपका वर्ण है क्या, नहीं है ना। तो ठीक है, अब ये वर्ण कब होगा, जब इसमें हलंत लगा होगा। ठीक है, मतलब कि अब इसमें क्या है, अ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क हो गया। इसी प्रकार ग ले लो, जिसमें हलंत लगाओ, ना, है ना, जितने भी वर्ण होंगे जिनमें हलंत लगा हो। और जो स्वर होते हैं वे क्या होते हैं, वर्ण ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके क्या होते हैं, खंड नहीं होते हैं। अब इसके भी खंड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुए, वर्ण हुए। अब देखेंगे वर्ण कितने प्रकार से होते हैं। तो वर्ण के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, क्या है, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर और विसर्ग। अब देखेंगे स्वर क्या होते हैं। ठीक है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। मतलब कि जो भी हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, है ना, उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ेगा, है ना, अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आप क का उच्चारण करते हो तो क के उच्चारण में आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, अ की पड़ती है। अ क्या है, स्वर, मतलब कि व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो स्वर है उसको उच्चारण करने के लिए क्या होता है, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे अ है तो अ के उच्चारण के लिए आपको किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। आ हो गया, या फिर आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, औ। ठीक है, ये जो 11 आपके स्वर है ना, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और यहाँ तक के, है ना, औ तक के। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हुए। इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। ठीक है, और जो आम और आहा है ये क्या होता है ना। ठीक है, तो देखेंगे जो आम है इससे क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। और विसर्ग किससे कहते हैं, आहा को। ठीक है, विसर्ग किससे कहते हैं, आहा को कहते हैं। तो अनुस्वर और विसर्ग तो समझ लिया आपने कि ये आम क्या है, अनुस्वर हो गया, और विसर्ग क्या है, आहा हो गया। ठीक है, तो आपके अब ये जो 11 बच्चे हैं ये स्वर है, और आम और आहा क्या हो गए, अनुस्वर हो गए। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये पता है कि 13 स्वर होते हैं जिनमें वो आम और आहा को भी गिन लेते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, आम और आहा को नहीं गिनना है, क्योंकि हमें पता है कि आम क्या है, अनुस्वर है, और विसर्ग आहा है। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे ऋषि तो है ही नहीं, है ना, जो ऋषि है आप पढ़ते आए होंगे कि यहाँ पे ये वर्ण आपने पढ़ा नहीं होगा, है ना, ये वर्ण नहीं पढ़ा होगा, और री पढ़ा होगा, इसके जगह इससे मिला के आपने 11 स्वर पढ़े होंगे। लेकिन जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी की जो ग्रामर है उसमें संशोधन हुआ है। तो उसमें क्या है, जो ऋषि है ये संस्कृत भाषा में क्या था, स्वर था, है ना। ठीक है, संस्कृत भाषा में स्वर था, और हिंदी में इसे हटा दिया गया है। ठीक, क्यों हटा गया है इसे, क्योंकि ये जो री है अब इसका उच्चारण किस प्रकार से करने लगे हैं हम लोग, इसका जो उच्चारण है हम री के समान करने लगे हैं, है ना।
जो र है उसमें छोटी ही लगा करके इसका जो उच्चारण होता है उसी प्रकार से हम उच्चारण करने लगे हैं। जैसे कि ऋतु, तो हम ऋतु इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो र है, र क्या है, व्यंजन है, तो ये तो स्वर होगा नहीं, और इसका जो उच्चारण है, इसका जो उच्चारण इस प्रकार से होने लगा है, इसलिए जो री है ना, संस्कृत में तो क्या था, स्वर था, लेकिन हिंदी भाषा में क्या है, जो ऋषि है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो आ है ना, जिस पे चंद्र लगा है, ठीक है, इससे चंद्र कहते हैं, और जो इसमें बिंदी लगी होती है ये चंद्र बिंदी होती है, ठीक है ना, ये चंद्र बिंदी होती है, या ठीक है, चंद्र बिंदी। अब देखेंगे जो ये आ है, ये कहाँ से, ये ग्रहित स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रहित, है ना। देखेंगे ग्रहित स्वर मतलब क्या होता है, जिसे ग्रहण किया गया हो, मतलब अन्य कोई भाषा से हिंदी में ग्रहण किया गया है। इसे जो है आ, इसे अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है। कौन सी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, है ना। ये किस प्रकार से है अब हम देखेंगे। जैसे कि आजकल क्या होता है कि क्या करते हैं बच्चे लोग या फिर सब लोग क्या करते हैं कि कोई ये नहीं बोलता है कि हमें गेंद खेलना है, क्या बोलते हैं, बॉल, है ना। तो यहाँ पे कौन सा आ लगा है, यहाँ कौन सा आ है, ये वाला आ है ना। या फिर क्या कहते हैं कि महाविद्यालय जाना है, ऐसा तो कहते नहीं है ना। महाविद्यालय की जगह क्या कहते हैं कि कॉलेज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज। मतलब कि बहुत से जो अंग्रेजी शब्द है उनका हम उपयोग करने लगे थे, इसलिए हिंदी जो भाषा है ना, उसमें क्या हुआ, ये आ का आगमन हो गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रहित स्वर कहते हैं। और कौन सी भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से, है ना, ठीक है। अब जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, जिनका विभाजन ना हो सके या फिर टुकड़े ना हो सके। वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो 4 है ना, ठीक है। कितने प्रकार है, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर और विसर्ग। तो हमने देखा स्वर क्या होते हैं, जिनके मतलब किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं ना, जो कंठ से स्वतंत्र रूप से निकलते हैं, वे स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11, ठीक है, जिसमें जो री है वो नहीं होता है ना, ये संस्कृत भाषा में था, ठीक है। और जो अम और आहा है, ये क्या है, अम है आपका अनुस्वर और आहा क्या है आपका विसर्ग। अब व्यंजन कितने होते हैं तो देखेंगे हम। सबसे पहले समझेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, मतलब कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। किसकी, स्वर की। जैसे कि ये व्यंजन है तो इनके उच्चारण में क्या हो रहा है, जैसे क है, ख है, ग है, तो इसका जब साउंड मतलब हम बोलते हैं, है ना, उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो लास्ट में अ साउंड आता है ना, क्या आता है, अ का साउंड आता है। ये जो है क, है ना, वैसे ट आ रहा है। आप कोई भी वर्ण अगर उच्चारण करते हो तो लास्ट में क्या आता है, अ आता है ना, अ का साउंड आ रहा है। मतलब कि हमें व्यंजन के उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अ की। और अ क्या है आपका, स्वर है ना। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, किसकी सहायता से, स्वरों की, ठीक है। तो वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखेंगे हिंदी के व्यंजन कितने होते हैं ना। अभी तक हम पढ़ते आए तो हमने संस्कृत के पढ़े हैं, अब हम हिंदी के देखेंगे। तो देखेंगे संस्कृत के व्यंजन, सबसे पहले संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत की जो ग्रामर थी उसमें 33 व्यंजन हुआ करते थे। तो देखेंगे जो हिंदी की ग्रामर है उसमें भी संस्कृत के जो व्यंजन है उनको लिया गया है। तो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे क, ख, ग, घ, आ, च, च, ज, झ, आ, है ना, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, है ना। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ह आएगा, ठीक है। तब देखेंगे कि संस्कृत में कितने हैं, 33 हो गए, ठीक है। अब देखेंगे कि हिंदी में नए व्यंजन, ठीक है। तो हिंदी में जो नए व्यंजन आए हैं वो क्या है, ड़ और ड, है ना, ठीक है। ये किससे मिलके बने हैं, ये जो ड ड है ना, ये जो डमरू का है और ये ढक्कन का ड है ना, ठीक है। इनके विकास से ये बने हैं, ठीक है।
ठीक है, इनमें बिंदी लगी हुई है। तो हिंदी में जो नए व्यंजन है दो ये हो गए, और जो न म र ल इनके जो महाप्राण व्यंजन है ना, महाप्राण मतलब इनका जो उच्चारण में जैसे न म र ल इससे अधिक समय जो लेता हो उसे कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो जैसे ये ह के साथ में आधे जुड़े हुए हैं, न मह रह लह। ठीक है, तो ये हो गए 4, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया 6 हो गए, है ना। मतलब हिंदी में कितने नए व्यंजन हो गए 6, ये नए व्यंजन जुड़ गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे ग्रहित व्यंजन। तो ग्रहित व्यंजन मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि उसमें आ आया था एक ग्रहित। ठीक है, तो इसमें जो ग्रहित जो अन्य भाषा से लिए गए हो, देखो ये जो क ख ग घ ये ग ज फ है ना, इनमें जो बिंदी लगी है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं नुक्ता कहते हैं। ठीक है, इसे नुक्ता कहते हैं, इसलिए जो इन्हें क्या बोला गया ग्रहित व्यंजन कहा गया, है ना। ये फारसी अरबी और भी उर्दू मतलब अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द है। ये शब्द बोल रहा हूँ वर्ण है ना। ठीक है, इन्हें शब्द नहीं बोलेंगे वर्ण बोलेंगे। ठीक, तो जो ग्रहित व्यंजन है वो कितने हो गए 5 हो गया। ठीक है, आप देखेंगे कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं 33 व्यंजन ये हो गए संस्कृत के, 6 व्यंजन हिंदी में जो नए आए वो वे हो गए, और ग्रहित व्यंजन 5, तो कितने हो गए 44 हो गए। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं 44, स्वर कितने होते हैं तो 11, और व्यंजन कितने होते हैं 44 होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण कितने होते हैं आपके 11 स्वर हो गए, 44 व्यंजन हो गए, और एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया। ठीक है, तो सबको मिला करके कितने हो गए 57, है ना। तो कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में 57 है, और कुल व्यंजन कितने हैं तो 44 है, और कुल स्वर कितने हैं तो 11, है ना। ठीक है, अब जैसे इनको देखेंगे कि ये जो है ना, अब इसको आप संयुक्त नहीं बोल सकते हो, है ना। ठीक है, ये संयुक्त नहीं है, जैसे कि आप आधा क और त लिख देते हो, है ना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तो संयुक्त अक्षर हो गए, लेकिन ये जो है ये संयुक्त नहीं है। ठीक है, ये किस प्रकार से हम समझेंगे, जैसे कि आपने कुल्हाड़ी लिखा, ठीक है, तो देखो कुल्हाड़ी इसका जो उच्चारण कर रहा है ना, ये कुल्हाड़ी, ये जो ल का उच्चारण किसके साथ हो रहा है ह के साथ हो रहा है। ठीक है, या फिर और देखेंगे तुम्हारा, है ना, देखो तू अलग हो गया फिर महारा, है ना, तो ये म का उच्चारण ह के साथ में जा रहा है, लेकिन इसमें देखो ल का उच्चारण अधिक हो रहा है ह का कम हो रहा है, यहाँ भी म का अधिक हो रहा है ह का कम हो रहा है। ठीक है, या फिर जो दूसरे शब्द होते हैं उसमें देखेंगे जैसे कल्पना है। अब देखो कल्पना, इसको जब आप पढ़ते हो तो क के साथ में ला आ जाता है ना, कल्पना कल्पना, लेकिन यहाँ हो रहा है क्या कुल्हाड़ी, ऐसा थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कुल्हाड़ी, है ना। ये जो ल है ये इधर साइड आ जा रहा है, और इसमें जो ल है इधर साइड आ जा रहा है, मतलब यहाँ का जो ल और प है ये संयुक्त अक्षर हुए, और यहाँ पे जो ल ह के साथ में है, जो म ह के साथ में है, ये क्या हो गया आपका, ये महाप्राण हो गए, है ना, महाप्राण रूप हो गए। ठीक है, अब देखेंगे और ये तो हो गए, ये आपको समझ आ गए होंगे कि जो महाप्राण रूप है किस प्रकार से है। ठीक है, अब जो देखेंगे कि यहाँ पे आपने पूरे तो देख लिए वर्ण, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अक्षत्र ज्ञ अस्र ये कहा गया है ना, तो ये देखो ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये जो बना होता है आधा क और स से मिलके बना होता है। ठीक है, पूरे स से, और ये किससे मिलके बना होता है आधा त और र से मिलके बना होता है, और ये किससे मिलके बना होता है आधे ज और अ से मिलके बना होता है, और ये किससे मिला बना होता है आधे स और र से मिलके बना होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं संयुक्त अक्षर, है ना। ठीक है, संयुक्त अक्षर मतलब कि ये जो क और स है ये आपका व्यंजन है, ये दोनों मिलकर के क्या बना अक्ष, है ना। त और र मिलके क्या बना त्र, है ना। ज्ञ किससे मिलके बना है ज और अण से, स्र किससे मिलके बना है स और र से, मतलब कि इनको आप अलग से व्यंजन नहीं बोल सकते हो, है ना, कि ये अलग से कोई व्यंजन होंगे, क्योंकि ये इनसे ही मिलके बने हैं। अगर आप इसको अलग से गिनते हो, फिर अगर मान लो कि ये आप कहीं पे आधा च जो है छ के साथ आ गया, तो आप बोलोगे कि ये भी एक फिर अलग से हो गया, है ना। इसलिए ये जो वर्ण है ना, इसको हम अलग से नहीं ले सकते,
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए आपके जो है 44 जो व्यंजन है उसमें ये चारों को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये देखा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से। जो वर्ण होते हैं क्या होते हैं, जिनके खंड ना हो सके। ठीक है, जिसमें स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 44, और कुल जो वर्ण है वे कितने होते हैं, 57। ठीक है, धन्यवाद।